आजकल हम लोग सब जानते हैं कि छोटे बच्चों का जन्म ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही होता है। पुराने ज़माने में था कि बच्चे का जन्म घर में भी हो जाता था, लेकिन अब थोड़ा चेंजेस आ गए हैं इस नए ज़माने में कि ज़्यादातर बच्चे हॉस्पिटल में ही जन्म लेते हैं। डॉक्टर बच्चे को जैसे ही जन्म होते से बच्चे को डॉक्टर अपने माँ के पास लाके सुला देता है। माँ उसे केयर करना चालू कर देती है। कुछ समय तक तो बच्चे की तो आंखें भी नहीं खुली होती है, वो सिर्फ रोता रहता है। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलने लगता है। इस दौरान कम से कम 1-2 महीना निकल जाता है। माँ बच्चे को बेड पे ही केयर करती है और फीड करती है और उसकी मालिश वगैरह नहाना वगैरह सब माँ ही ध्यान देती है। एक छोटे से बच्चे का जैसे ही जन्म होता है, घर में बहुत खुशियाँ आती हैं। हम सब लोग सब खुश हो जाते हैं, माता पिता बहुत खुश होते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे भगवान का एक छोटा स्वरूप घर में आया है। तो हम सब मिल के उसे बहुत केयर करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे दिन बीतते हैं, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, वैसे बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है। उसका पहला शब्द जो मुंह से निकलता है वो है माँ। फिर उसके बाद वो कितने सुंदर तरीके से बोलता है कि हमारा दिल भर आता है। ये ज़िंदगी है जहाँ यहाँ हम हमारे सब टेंशन्स दूर कर लेते हैं। तो हमें उसे बहुत केयर करना चाहिए। फिर धीरे धीरे और बोलने लगता है, खेलने लगता है, तो खुशियाँ आती है। ऐसे समय में एक आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वो जो वातावरण वो हवा हो जाती है वो बच्चे को इफ़ेक्ट करती है। हमेशा ऐसे वातावरण रखिए कि आप घर में भजन कीर्तन भगवान का नाम लीजिए। कभी ज़ोर से बात नहीं करना, एकदम मीठी बातें करना, क्योंकि वो बच्चा एक भगवान के रूप के जैसे है। हमें बहुत ध्यान से केयर करना होता है। पहले तो 6 महीने साल भर तक तो वो अपने माँ का ही फीडिंग लेता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम बाहर का थोड़ा पानी और थोड़ा दूध पिलाना चालू कर देते हैं। बच्चा मुस्कुराता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। यही है उसका टाइम जब बच्चे वीडियो वक्त है जब बच्चे कुछ समझ नहीं रहती, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे दुनिया दिखाएं। पहली बार वो बाहर आता है, जब देखता है कि कैसी है ये दुनिया, तो हमें पूरा उसे ध्यान रखना पड़ता है। उसको तो समझ भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है। अभी तक तो हम देख रहे थे कि बच्चा हमारे सहारे हमारी गोदी में हमारे सहारे ही बाहर घूमता है। फिर हम उसे खाना खिलाते हैं, चम्मच से दाल चावल खिलाते हैं, वो खेलता हंसता है, बड़े बुजुर्ग भी उसके साथ खेलते हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण घर का हो जाता है। फिर आगे का जब समय चालू होता है, धीरे धीरे जैसे दिन बीतते हैं, हम उस बच्चे की उंगली पकड़ के उसको चलना फिरना सिखाते हैं। ये देखिए कैसे अपना धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है। तो ये लाइफ उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है। ये ध्यान में रखिए आप लोग सब। ये वीडियो इसीलिए ही बना रहा हूँ कि हमको बच्चों को कैसे केयर करना, उनको हमारी बहुत ज़रूरत होती है। वो चलने लगता है, गिरने लगता है, हमें थोड़ा डर लगता है कि कहीं चोट वोट ना आ जाए, फिर हम उठाते फिर चलता है धीरे धीरे। भगवान उनके साथ है, इसलिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। बच्चे खेलते चलते गिरते हैं, बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे वो अपने दोनों पाँव पे चलने लग जाते हैं। अब तक उनकी उम्र उनके जो बचपना ऐसे ही जैसे दिन बीतते हैं, 2-2.5 साल होते हैं, फिर कुछ ज़्यादा बातें करने लगता है। हम सब लोग मिल के खेलते हंसते रहते हैं बच्चों के साथ। तो फिर और एक बार फिर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, इस माहौल को ख़राब कभी मत कीजिए। भगवान का नाम लीजिए और बच्चों के साथ खेलिए, झगड़े वगड़े मत कीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। हम खुद पे हमारा सारा टेंशन दूर हो जाता है जब हम उन बच्चों के साथ खेलते हैं। 2 से 3 साल का समय बच्चा अब बोलने भी लग जाता है और चलने भी लग जाता है। तो हम लोग उसको लेके बाहर गार्डनों में घूमने जाते हैं। अब ऐसा टाइम चालू होने लगता है कि हम थोड़ा थोड़ा ये सोचने लग जाते हैं 3 साल के बाद के बच्चे को हम स्कूल डालें। लेकिन मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि बच्चों को इतनी जल्दी स्कूल नहीं डालना चाहिए। कम से कम 5 साल के बाद डालना चाहिए। पूरी उम्र उसे पढ़ना ही है। यही टाइम है कि हमको खेलना चाहिए। पहले ज़माने में तो 5-6 साल के बाद बच्चों को स्कूल में डाला करते थे, लेकिन अब तो बच्चे जैसे ही पैदा होते तो चालू कर देते हम सोचने के लिए कि अब उसको स्कूल में डालना है।
2 ढाई साल के बाद ही नर्सिंग स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल, LKG, UKG, ये सब छोटी छोटी क्लास ही कम से कम 3-4 साल की तो छोटी क्लासों में ही उनका टाइम चला जाता है। ये सब टेंशन्स क्यों देना है? कैसे भी जाके बच्चे के जो दिमाग की परवरिश है वो तो 6-7 साल के बाद ही उसको असली वो गेन करने लगेगा नॉलेज। तो उनको खेलने दीजिए। मैं तो यही मेरी सलाह है कि हमको इतना जल्दी बच्चों पे स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। घर में खेलिए उसके साथ। लेकिन आजकल क्या है, एक दूसरे का देख के कि हम ये सोचते हैं कि 3 साल का बच्चा ही पढ़ाने लग जाएंगे तो आगे जाके होशियार हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे की जितनी बुद्धि कितना है वो तो 5-6 साल के बाद ही थोड़ा बहुत वो पढ़ाई को समझ सकता है। 2-3 साल के बच्चे जब तक वो 5 साल के होते हैं उस समय हमको उनको इतनी जल्दी स्कूल में नहीं डालना चाहिए। पहले ज़माने में तो स्कूल जाते ही नहीं थे बच्चे, वो तो बात अलग है। अभी तो बच्चे जा रहे हैं, लेकिन इतने छोटे से बच्चे को हम इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। कम से कम उनको 5 साल के बाद ही स्कूल में डालना चाहिए, सो दैट वो अच्छे से अपना बचपन तो एंजॉय कर सकता है। मेरा मेन मोटिव यही है कि बच्चे का बचपन कभी मत छीनो। ये जिंदगी का गोल्डन पीरियड है। 1 साल से लेके कम से कम 10 साल तक ये पीरियड, इस समय हमें भी बच्चे के साथ बहुत ही खुशी से खेलना चाहिए, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आता। आगे पूरी जिंदगी पड़ी है पढ़ने के लिए, टेंशन्स लेने के लिए। तो ये समय प्लीज बच्चों के साथ खेलिए, उनको खुश। ये जमाना बदल रहा है तो हमें बच्चों के साथ जितना समय हो बिताना चाहिए। इससे दोनों साइड फायदा है कि बच्चे भी खुश रहते हैं और हमारी एज जो आई थिंक इस समय 35 से 40 होती है, तो काफ़ी हम सबको टेंशनों से गुजरना पड़ता है। टेंशनों की तो बहुत सारी वैरायटी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 2 फायदे आप देख सकते हो। अपना टेंशन दूर करो बच्चे के साथ खेल के, इसमें अपना फ़ायदा। बच्चों के साथ खेलोगे कूदोगे तो उनका फ़ायदा। हमारे टेंशन हम बच्चे पे उतारते हैं, ये गलत है। किसी का गुस्सा किसी पे, अरे वो बच्चे ने क्या किया है, क्या कर लेगा बच्चा। उनके साथ तो हमको खेलना चाहिए, वक्त गुजारना चाहिए। लग जाते हैं उसके पीछे, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। और एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, कभी भी हमें किसी भी बच्चे को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर एक बच्चे में अपने अलग अलग गुण होते हैं, कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम चालू हो जाते हैं उसका बच्चा फर्स्ट रैंक आया, उसका बच्चा स्पोर्ट्स में आगे निकल गया, कभी नहीं। सबके पास अपने अपने गुण होते हैं। कंपेयर करने से बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है। तो ये कंपेयर करने का पहले हम सबको छोड़ना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो थोड़ी पहले बोलनी चाहिए थी, कि जैसे ही बच्चा पैदा होने के बाद डॉक्टर अपन को एक चार्ट देता है। बाय चांस आपको ये चार्ट नहीं दिया है तो डॉक्टर से ले लीजिए। उसमें बच्चे को कब कब कौन से इंजेक्शन्स देने हैं वो पूरा चार्ट रहता है। 1 महीने में एक, फिर तीसरे महीने में, फिर 6th मंथ में, फिर 1 साल बाद। ये सारे इंजेक्शन्स वो भी टाइम टू टाइम देना चाहिए। कोई भी इंजेक्शन्स आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये हमको 2-3 साल तक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे की हेल्थ को इन फ्यूचर हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि चार्ट ले लीजिए डॉक्टर से, और उसी हिसाब से उसको जो टाइम पीरियड उस चार्ट में दिया हुआ है उसी हिसाब से उस बच्चे को इंजेक्शन दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। इस माहौल को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। ये तो आप लोग सब समझते होंगे कि भगवान का स्वरूप का मतलब ये है कि हमें बच्चों को बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आता लाइफ में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आई है कि बच्चे पैदा होते नहीं है, माँ बाप सोचने लग जाते कि कौन से स्कूल में डालें, कैसे बच्चा पढ़ेगा। अरे पहले बच्चे को तो दुनिया में आने दो। अच्छा, आने के बाद जैसे ही वो 1 साल का 2 साल का हो जाता है, हम सोचने लग जाते हैं कि उसका स्कूलिंग कहाँ करना। बच्चों को 1 to 5 ईयर्स के बीच में
पढ़ाई का तो कोई टेंशन देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि ही डेवलप होती है 6 ईयर्स के बाद में। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है कि 1 to 5 ईयर्स बच्चों को खेलने देना चाहिए, क्योंकि यही उम्र है खेलने की। बाद में तो पूरी लाइफ है पढ़ाई करने के लिए। 5 के बाद तो बच्चे को पढ़ना ही है। 1 to 5 ईयर्स में हम बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। कम से कम फर्स्ट स्टैंडर्ड में आने तक ही बच्चे को 5 क्लासेस पास करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो रिक्वेस्ट है कि बच्चों को 5 ईयर्स के बाद ही स्कूल में डालना चाहिए। 1 से 5 साल तक, मैं जानता हूँ कि ये एक छोटा समय नहीं है, ये एक लंबा समय है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इन 9 मिनटों में आपको समझा सकूं कि छोटे बच्चे को कैसे केयर कर सकते हैं। ये लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है, जो हम हमारी टेंशन्स दूर कर लेते हैं। अभी हम 30 ईयर्स के हैं, बहुत सारे दिमागों में टेंशन चलती रहती है, इसका पेमेंट उसका पेमेंट, लेकिन जैसे ही हम बच्चे को देखते हैं हम हमारी सारी टेंशन्स दूर कर लेते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया में जो भी टेंशन्स हो, जैसे हम बच्चों के सामने आते हैं वो हमारी टेंशन्स दूर होती है। जो भी नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलती है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो, सो दैट आपके रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स में भी उनको पता चल जाए कि कैसे ट्रीट करते हैं। बाद में मेरे वीडियोज़ उन पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चे 5 to 16 ईयर्स हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू। मैं क्यों ये वीडियोस बना रहा हूँ, इसका कारण ये है कि हम जो खुशियाँ ले नहीं सके वो खुशियाँ आप लोग लें और आपके बच्चे लें। मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके ग्रुप में भी इन वीडियोस का बेनिफिट होगा। 1 से लेके 5 साल तक ये काफ़ी लंबा पीरियड होता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है ये 9 मिनट्स में कि जितना भी जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने अपलोड किया है। मेरा अगला वीडियो रहेगा 5 साल से 16 साल तक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है बच्चों के लाइफ में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको देखना मिस मत कीजिए। प्लीज़ अगला वीडियो आप देख लीजिए।